हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और जब आप पहली बार जुड़े रहे हो तो आपको ये भी जानना चाहिए कि टेलीग्राम एंड ट्विटर आईडी भी है जिसको ज्वाइन करना चाहिए आपको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे चार्ट्स को शेयर करता रहता हूँ। ये मेरी आईडी है स्टॉकिया4। ओके, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। आपको मैं लाइव मार्केट में विथ एनालिसिस कि क्यों मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, तो विथ एनालिसिस प्रॉपर आपको चार्ट शेयर किया जाता है जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। प्लस आप अगर खुद के एनालिसिस करने के बाद आप उसमें कुछ ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम हो सकेगा। ओके, सो बेटर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ये दोनों आपके टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी इसको जरूर फॉलो करें। और जो भी नया ट्वीट मिले, जैसे ये देखिए नया ट्वीट है, तो इसको रीट्वीट करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इससे आपके जो जानकार हैं उनके पास भी पहुंचेगा, तो आपके जो रिश्तेदार या फिर फ्रेंड है उनको भी फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो का टॉपिक क्या है, आज का जो अभी वीडियो में बना रहा हूं इसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक ये है कि अगर आप, मैं कहूं कि फंडामेंटल एनालिसिस बुलशिट होती है, मतलब फंडामेंटल नहीं करना चाहिए, अच्छा होता है टेक्निकल एनालिसिस। या फिर अगर मैं बोलूं कि जब आप दो स्टॉक के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको क्या करना चाहिए। क्लियर? तो ये आज का टॉपिक है। बट इसको, जो इस वीडियो का बेस है वो बेस है आपका ये मेरा पुराना 26 जुलाई का, आई थिंक या 27 जुलाई कब किया था, ये कंफ्यूजन बिटवीन टू स्टॉक्स। ये आप लोगों ने सोचा होगा कि कोई स्ट्रेटजी है या फिर कोई साइकोलॉजी का पॉइंट है, जबकि इसमें मैंने दो स्टॉक्स को डिस्कस किया था। और ये वीडियो मेरे अभी इस वाले वीडियो का बेस है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। तो पहला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ हमारे इस वीडियो का, प्रेजेंट टाइम पे जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जो इसको देख रहे हो उसका बेस क्या है। ये भैया चालू हो जाओ। देखिए, पहला पॉइंट है कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस करना बुलशिट होता है, मतलब कोई मतलब नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस करने का, फंडामेंटल से अच्छा टेक्निकल होता है, या फिर दोनों में से अच्छा कौन है। ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा कि अगर हमें कभी भी दो स्टॉक्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाए तो किस स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर दो कंफ्यूजन है तो उसके लिए तो मैंने प्रॉपर वो वीडियो बनाया है। ओके, तो वो वीडियो मैंने बनाया तो उसका ये वाला वीडियो आपका प्रूफ है। प्रूफ ये है कि जो मैंने आपको उस वीडियो में बोला था वो चीज साबित हो रही है, सही हो रही है, सिद्ध हो रहा है। और ये आप समझोगे कि जो मैंने उस वीडियो में बताया था वो सही था, और उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है। मैं उन दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो ये समझिए कि जो टेक्निकल होता है वो अपनी जगह है, फंडामेंटल अपनी जगह है, तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या थे। तो इस वीडियो में मैंने दो स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। पहला स्टॉक था आपका आर्चिड प्लाई। मैंने इसमें आपको आर्चिड प्लाई के बात में करा था जब ये आपका ब्रेकआउट हुआ था 26 जुलाई वाला, तब मैंने आपको डिस्कस किया था, इसको डिस्कस किया था। और इसी का जो भाई है, भाई मतलब इसी के सेक्टर है सेंचुरी प्लाई। मैंने सेंचुरी प्लाई को भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था सेम 26 जुलाई को। ओके, सेम 26 जुलाई को भी मैंने उसको भी डिस्कस किया था। अब देखते हैं कि क्या फंडामेंटल सही होता है या फिर टेक्निकल सही होता है। तो उसमें जो पॉइंट था मेरा उस वीडियो के पीछे का, अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे आपको आई थिंक उसको अपडेट भी किया। यहाँ पे देखिए आर्चिड प्लाई को, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आप ट्वीट भी देख सकते हो 26 जुलाई का मेरा ट्वीट है जिसमें आपको 43% का रिटर्न मिला है आर्चिड प्लाई में, जो कि आपका समझिए वहां पे 65-64 थी, और आपका अभी का आज का उसका आई है 93, विच इज 40% 43% रिटर्न विद इन 1 मंथ। 26 जुलाई 26 अगस्त अभी नहीं हुआ है, तो एक महीने के अंदर आपको 40% 43% का रिटर्न मिल गया। ओके, तो देखिए उस वीडियो में टॉपिक ये था कि भाई अगर दो स्टॉक के बीच में कंफ्यूज हो जाए तो हम क्या करें। तो मैंने उसमें एक पॉइंट लिया था फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल। देखो उसमें ये समझाया था कि कभी भी कोई स्टॉक अगर टेक्निकली बुलिश हो रहा है, ओके, और कोई स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो उसमें क्या था, ये सेंचुरी प्लाईबोर्ड है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड आपका एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है सेंचुरी प्लाईबोर्ड के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो जो सेंचुरी प्लाईबोर्ड है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटली, और आपका जो आर्चिड प्लाई था वो आपका मतलब इससे कमजोर है उसका फंडामेंटल। ओके, लॉजिक ये देखिए, तो फंडामेंटल बेस पे ये जीत रहा था। उसके बाद मैंने बोला टेक्निकल, तो टेक्निकल बेसिस पे आर्चिड प्लाई जीत रहा था क्योंकि उसका जो पैटर्न था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न था। ओके, और इसका पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग था, आपको देख रहे हैं रिटर्न मिल ही गया है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था।
उसका वाला जो पैटर्न था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको एक परफेक्ट और अच्छा लर्निंग मिल सके और आगे चल के आप इसका इस्तेमाल करो, ताकि आप ये चीज खुद इस्तेमाल करो अपनी लाइफ में, आगे जब भी कोई कंफ्यूजन आए तब। तो पहला पॉइंट ये था कि फंडामेंटल के बेस पे सेंचुरी प्लाईवुड जीत रहा था, जिसका फंडामेंटल अच्छा था, और टेक्निकल के बेस पे आर्चिड प्लाई जीत रहा था, जिसका टेक्निकल बहुत बुलिश था। तो मैंने उसमें क्या किया, कंक्लूजन आपको दिया। मैंने कंक्लूजन ये दिया था कि आप दोनों में इन्वेस्ट करो, दोनों को बाई करो, मतलब हाफ हाफ सेंचुरी में, हाफ आपके आर्चिड प्लाई में। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ने कितना सेपरेट रिटर्न दिया, प्लस दोनों ने मिक्स में कितना रिटर्न दिया। ओके, ताकि आपका बैलेंस रिटर्न निकल के आए, फिर मैं आपको फाइनल डिस्कशन बताता हूं। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी क्लोजिंग बेसिस पे, हम 26 जुलाई की क्लोजिंग बेसिस पे बात करेंगे। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, चूंकि 26 जुलाई को मैंने वो वीडियो अपलोड ही किया था, तो आपने उसको देखा होगा 27 तारीख को, तो 27 जुलाई की हम क्लोजिंग के बेस पे ट्रेड कर उसको देखते हैं, या फिर सॉरी 26 जुलाई की क्लोजिंग के हिसाब से चलते हैं। चलिए, 26 जुलाई की आपकी जो क्लोजिंग थी, इसकी थी 594 और अभी की प्राइस है 667। ओके, तो 667 माइनस 594, 73 पॉइंट्स का रिटर्न मिला, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 694, इसमें आपको रिटर्न मिला 10% का। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था उसमें रिटर्न मिला आपका 10% का। ओके भाई, देखो कोई भी बंदा होगा वो ज्यादातर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ज्यादा जाना पसंद करता है, तो उसको रिटर्न मिला कितना, 10% का। अब हम देखते हैं आर्चिड प्लाई का। आर्चिड प्लाई की जो 26 ऑफ जुलाई की क्लोजिंग है 65 है, 65 20, तो मैं इसको 66 मान लेता हूँ राउंड फिगर। और आज का जो क्लोजिंग है वो है 91। ओके, तो मैं यहाँ पे 91 माइनस 66, 25 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 66, इसमें मिला आपका ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न। अब आप बोलोगे सर जी ट्विटर में तो आपने 43% का काउंट किया है, तो ट्विटर में मैंने हाई के बेस पे काउंट किया था और उसमें मैंने 65 का राउंड फिगर लगाया हुआ है। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे काउंट कर रहा हूँ, तो जो आपका वेरिएबल आएगा, यहाँ पे आपका 37% का रिटर्न मिला। अब बोलोगे सर जी ये वाला तो अच्छा है, ये वाला सस्ता भी है, आपको सस्ता शेयर पसंद होता है। ओके, आप क्या करते हो, जब भी आपके सामने दो स्टॉक होता है तो आप सस्ता वाला ले लेते हो। अभी आपसे कोई बोले आइडिया लेना है तो आप तुरंत ले लोगे। ओके, तो ये लॉजिक है कि भाई आपका इसने ज्यादा रिटर्न दे दिया, उसने कम रिटर्न दिया, जबकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। ओके, अब मैंने अगर दोनों का देखे तो दोनों में आपका रिटर्न बैलेंस्ड अच्छा ही रहा, आपको रिटर्न मिला। अब यहाँ पे हम फाइनल डिस्कशन करते हैं। देखिए, कभी भी किसी स्टॉक में आपको फंडामेंटल जो होता है ना, फंडामेंटल आपका लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देता है। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा पहुंचाती है, वो आपको बहुत ज्यादा पैनिक में नहीं डालेगी। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक बार लेकर के बैठोगे तो जिंदगी भर नीचे ही जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा तो वो कुछ टाइम के लिए मार्केट के साथ नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद वो ऊपर चला ही जाएगा। क्लियर? लेकिन जो टेक्निकली स्टॉक होते हैं ना, मतलब जो फंडामेंटली वीक स्टॉक होता है ना, उनमें दिक्कत होती है। वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, जा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बाद में नीचे चले आएंगे, फिर आपको जिंदगी भर रुलाएंगे। तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उसका फंडामेंटल एकदम से खराब तो नहीं है। हाँ, अगर एकदम से खराब है तो हमें उसको अवॉइड कर देना चाहिए। ओके, लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल और टेक्निकल के दोनों के बीच में कंपैरिजन में, तो देखिए क्या होता है कि एक ऐसा स्टॉक होता है जिसका फंडामेंटल थोड़ा सा खराब है, बहुत खराब नहीं है। तो जो बहुत खराब है उसको तो सीधे सीधे अवॉइड कर दो। क्लियर? ये बात याद रखो। और जो बहुत खराब नहीं है, थोड़ा सा खराब है, तो उसको फिर आप टेक्निकल बेसिस पे आप उसको तो समझो कि प्रायोरिटी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक साइकोलॉजी है और स्टॉक मार्केट में टेक्निकल, मैंने जैसे कि बताया जो फंडामेंटल होता है वो लॉन्ग टर्म में काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका टेक्निकल्स काम करते हैं। आपके जो टेक्निकल प्राइस सेक्शन होता है वो सब काम करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। लॉन्ग टर्म के लिए आपका 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल उसके लिए आपका काम करता है फंडामेंटल, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में होता है वहां पे टेक्निकल बेसिस और न्यूज का फ्लो काम करता है। क्लियर? ये देखिए, तो जो आर्चिड प्लाई था वहां पे आपका टेक्निकल बहुत ज्यादा बुलिश था। आपका जो आर्चिड प्लाई है वहां पे टेक्निकल बहुत ज्यादा बुलिश था। आप अगर देखोगे इसमें तो कितना पुराना कंसोलिडेशन है, आप यहाँ पे समझो 11 जनवरी से लेकर के आपका जुलाई, तो ऑलमोस्ट 7 महीने का कंसोलिडेशन टूटा था। 7 महीने की कंसोलिडेशन रेंज टूटी थी और उसका ब्रेकआउट आया था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपका, इसको समझोगे बहुत स्ट्रॉन्ग और लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। तो ये आपका आर्चिड प्लाई जो है वो सेंचुरी प्लाई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बुलिश था टेक्निकली।
ओके, लेकिन फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग था। तो अब इसको क्या करोगे आप इसको टेक्निकली प्ले करोगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जो भी कोई न्यूज़ होती है वो आपको नहीं पता चलेगी। जैसे अभी एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी में हमारे अडानी साहब ने आई थिंक लिया है, नहीं लिया वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, मैं जस्ट एक आपको ये बता रहा हूँ, र्यूमर जो भी घूम रहा है मैंने उसको क्लियर नहीं किया, बट आपको बता रहा हूँ। लॉजिक है कि कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है, क्लियर, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है तो इसलिए वो भाग रहा है। तो लॉजिक ये है कि अगर स्टॉक में कुछ भी होता है ना तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन होता है, मतलब उसका इनसाइडर या फिर कुछ भी समझो उसमें ऑलरेडी आ ही चुका होता है। तो आपको उस टाइम पे प्राइस को देखना चाहिए, वॉल्यूम को देखना चाहिए, टेक्निकल्स को देखना चाहिए। अगर वो सब स्ट्रांग है तो आपको थोड़ा सा वहां पे ट्रेड कर लेना चाहिए। बट उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि अगर जो आपने टेक्निकल के बेसिस से ट्रेड किया था क्या उसके बाद उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको टारगेट बुक करके निकल जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्चिट में बुक कर लोगे, ये तो मैं समझा रहा हूँ। ओके, अब देखोगे आपको अगर आर्चिट में टेक्निकल मूवमेंट नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वैसे भी 43% का रिटर्न आपको मिल गया एक महीने के अंदर, मतलब 37% का मान लो, तो कोई छोटी बात नहीं है। ओके, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो स्टॉक टेक्निकली बुलिश है उसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो वहां पे आप प्राइस एक्शन को क्या दे सकते हो, प्रियोरिटी दे सकते हो फंडामेंटल के कंपैरिजन में। बट आप शॉर्ट टर्म के बेसिस पे जाना चाहते हो तभी, जब आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जाना चाहते हो तो आपको हमेशा फंडामेंटल्स को ही वरीयता देनी है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता था कि नीचे चला आता, लेकिन आर्चिड प्लाई सॉरी जो सेंचुरी प्लाई है वो आपका नीचे नहीं आता क्योंकि वो फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, लॉजिक ये समझिए। तो यही है हमें। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये है कि हमें सबसे पहले तो जो सबसे खराब स्टॉक है उनको छोड़ देना चाहिए, प्लस जिनका बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो वो अगर टेक्निकली बहुत ज्यादा बुलिश हो, ओके, तो उनमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको हमें ग्रैब करना चाहिए। बशर्ते ये है कि आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपने जो पैटर्न निकाला है, आपने जो स्ट्रेटजी खोजी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप उसमें ट्रेड करो और फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपना टारगेट लेकर के निकल जाओ। क्लियर? और जब आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हो तब आपको हमेशा वैल्यू देनी है, प्रायोरिटी देनी है आपके फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को। क्लियर? तो आपको यहाँ पे देखिए बाय द वे इस केस में दोनों ही जीत गए, दोनों ने ही अच्छा रिटर्न दिया। 10% उसने दिया, एक महीने में 10% कोई छोटे वाली बात नहीं होती, और ये इसने तो बहुत ज्यादा अच्छा दे दिया। तो आपका अगर मैं एवरेज रिटर्न निकालूं तो एवरेज रिटर्न आपका आ जाएगा इजिली 37 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 24% का आपका एवरेज रिटर्न आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये एक महीने के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। तो ऐसे ही आप क्या करिए, जब भी टेक्निकली स्ट्रांग मिले आपको स्टॉक तो टेक्निकल बेसिस पे उसमें प्ले करिए, और जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उनको कहीं सपोर्ट पे, रिवर्सल पे या फिर छोटे मोटे मतलब लोअर रेंज में फाइंड आउट करो ताकि वो आपको अच्छा रिटर्न दे। तो बस यही है इसके पीछे का उद्देश्य, आपको इजिली अच्छे से समझ में आया होगा कि जब भी आप दो स्टॉक के बीच में कंफ्यूज हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस केस में आपको जो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आपको टेक्निकल्स को ज्यादा वैल्यू प्रायोरिटी देनी चाहिए और फंडामेंटल्स को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब आपको फंडामेंटल पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और बाय द वे अगर किसी सेम सेक्टर में सभी स्टॉक्स भाग रहे हैं तो पर्टिकुलर उस सेक्टर में कोई पॉजिटिव न्यूज है, दैट्स वाई उसके सभी सेक्टर मतलब उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो वो भी आपको समझना चाहिए। क्लियर? अगर ये नॉलेज और लर्निंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर ऐसे ही आप सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बैच आपकी 5 सितंबर को चलेगी, ये 2022 की लास्ट बैच होने वाली है क्योंकि इसके बाद अगली बैच 23 में चलेगी। ओके, मतलब 2023 में चलेगी। तो आप इतना ज्यादा लंबा आपको अगर वेट करना है 4-5 महीने का तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपको वेट नहीं करना है, मुझसे जल्दी सीखना है, तो आप अगली बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगले साल जब नई बैच चलेगी तो उसकी फीसेस भी बहुत हाई होंगी और मतलब बड़ी होंगी, और आपका वहां पे क्योंकि चलने वाला है लेट, तो ये वाली फीस बहुत सस्ती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? और इसके बारे में ये टोटल मैंने वीडियो बताया, आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो, मेरी लर्निंग अच्छी लगी हो, और ये वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें जो मैंने इसमें बताया था आर्चिड प्लाई में, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर? तो दो स्टॉक के बारे में क्लियर का डिस्कशन किया था, फंडामेंटल बेसिस पे भी, टेक्निकल बेसिस पे भी, और अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ कि क्या सही है। ओके, तो इससे आप खुद का थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सही तरीके से ट्रेडिंग करिए स्टॉक मार्केट में, और एक अच्छा नॉलेज लेकर के एक अच्छा करियर अपना क्रिएट करिए। सो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।